बाबा, आप भावुक हुए हैं साईनाथ, क्यों? मेरे पास भी दिल है महासापति, जो आपसी प्रेम देखकर पिघलता है, वो भी भावनाओं के अधीन होता है। लोगों का दुख देखकर वो भी बेचैन होता है। इकट्ठा परिवार देखकर मैं खुश होता हूं महासापति, क्योंकि इकट्ठा परिवार मालिक की बनाई हुई इस दुनिया की एक छोटी सी प्रतिमा है, और जो अपने परिवार के लिए जीता है उसके लिए अपने आप मेरे दिल में जगह बन जाती है। संत कह गए हैं तात्या कि इस दुनिया में ऐसा कोई ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जो सर्व सुखी है। फिर भी जो सारे दुखों का, सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने परिवार को सुखी रखने की कोशिश करता है, वो अनजाने में ही दिल में घर बना लेता है। ऐसा इंसान आदरणीय होता है महासापति, क्योंकि वो अपने हर किसी की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी हर ख्वाहिश की कुर्बानी दे देता है। वो पूरी तरह अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित कर देता है और समर्पित जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति और ऋषियों में क्या फर्क है महासापति? ऐसे समर्पित जीवन में जब उसकी पत्नी भी उसका साथ देती है, तब वो घर साक्षात स्वर्ग बन जाता है। दुख कनखियों से भी उसकी तरफ नहीं देखता। सबका मालिक एक। कभी कभी इंसान धर्म संकट में पड़ जाता है। धर्म निभाए तो संकट, धर्म ना निभाए तो भी संकट, लेकिन धर्म तो निभाना ही पड़ता है श्यामा। इंसान चिंता की वजह से मन की शांति खो देता है, और जो मन की शांति खो देता है वो क्रोध को निमंत्रण देता है। लेकिन बाबा, हम लोग निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? निश्चिंत तब हो सकते हो तात्या, जब तुम्हारा विश्वास बुलंद हो। विश्वास किस पर बाबा? अपने आप पर तात्या। जिसका अपने आप पर विश्वास नहीं, वो मालिक पर विश्वास कैसे करेगा? और जिसका मालिक पर विश्वास नहीं, वो निश्चिंत कैसे होगा? विश्वास ही तो हमारे जीवन का आधार है तात्या। विश्वास पे ही तो दुनिया चलती है। जब इंसान को विश्वास हो जाता है कि वो ये काम कर सकता है, तभी वो कार्य करता है। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। जब ये एहसास उसे हो जाता है, वो चिंता से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब अपने आप को मजबूर समझता है, तब वो चिंता से ग्रस्त हो जाता है। परेशान और चिंता से मुक्त होने के लिए मालिक का स्मरण करना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए, उसकी भक्ति में दिल लगा देना चाहिए। जब हम मालिक के हो जाते हैं, तब हमारी चिंता भी मालिक की चिंता हो जाती है। सबका मालिक एक। इंसान की कथनी और करनी से कभी कभी भविष्य में घटने वाली घटना का संकेत इंसान को अनजाने में ही मिल जाता है। वो खुद भी नहीं जानता कि उसे आगे क्या क्या भुगतना पड़ेगा, परंतु नियति उसके द्वारा ही उसे संकेत देती है कि ये होने वाला है। इंसान क्रोध में आकर कभी कभी ऐसा कुछ बोल देता है जो आगे चलकर सच हो जाता है। इसे ही तो बद्दुआ कहते हैं। बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि खाने का अपमान मत करो, जितना परोसा है उसे खा लो। उसके पीछे की भावना यही है।
कोई चाय छोड़कर जल्दबाजी में दफ्तर जाने के लिए निकला है, भविष्य में ऐसा ना हो कि उसे चाय ही छोड़नी पड़े। सबका मालिक एक। जो श्रद्धा और भक्ति से मेरा नाम स्मरण करता है, जो मेरे चरित्र और कार्य का गायन करता है, जो मेरी कथाओं का श्रवण करता है, जो मेरी लीलाओं का कीर्तन करता है, उन्हें सुख, संतोष, समाधान की प्राप्ति होती है। सिर्फ साईं साईं नाम उच्चारण से ही उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे लोगों का मैं उद्धार करता हूं। जब परीक्षा का समय होता है तब झूठ के कदम टगमगाते हैं। सच का सामना करने के लिए झूठ हमेशा डरता है। जुगनू रात के अंधेरे में चाहे कितनी भी धूम मचा ले, सूर्योदय होते ही सूर्य प्रकाश के डर से गायब हो जाता है। झूठ और झूठा कभी परीक्षा देना नहीं चाहता, क्योंकि परीक्षा देने से उसकी पोल खुल जाती है। सबका मालिक एक। जो सच्चाई और ईमानदारी का चोला पहनकर चलते हैं, झूठ, बेईमानी और व्यभिचार का मजाक उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं, लेकिन सत्य ही मान, सत्य ही मर्यादा और सत्य ही जीवन की डोर है। जो उसका मजाक उड़ाते हैं वो खुद मजाक बनकर रह जाते हैं। जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो शुरू शुरू में झूठ के कांटे उसे चुभते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता कि कांटे कब फूल बन गए।